आप अपना सारा कुछ प्रकृति को समर्पित करते हैं तो नेचर जो है आपको पावर देता है। उस समय भी देता था, आज भी देता है और ये कॉन्सेप्ट हमेशा चलेगा। तो वशिष्ठ के अंदर जो ऊर्जा थी, जो तपस्या से, मतलब ब्रह्मर्षि थे वशिष्ठ, ऋषियों का जो सबसे ऊंचा ओहदा होता है वो उसी व्यक्ति को मिलता है जो प्रकृति की सारी ऊर्जा समाने की अपने अंदर क्षमता रखता है। हेलो सर, नमस्कार। नमस्ते। मैं एक्ट्रेस सुमन सिंह। सर, विश्वामित्र जी जो हैं वो ऋषि हैं, क्योंकि कई रामायण में और कई और पुराणों में ये है कि सुना है, मैंने पढ़ा भी है कि वो राजा थे, तो इसमें क्या सच्चाई है? ऋषि विश्वामित्र भगवान श्री राम को श्री राम बनाने वाले व्यक्ति हैं, कि वही हैं जो महलों में रहने वाले राजकुंवर राम को जंगल में लेकर जाते हैं और उनको तैयार करते हैं, उनको बला अतिबला तमाम सारी शक्तियों से, तमाम सारे हथियारों से लैस करते हैं। तो बहुत सारे लोगों के मन में विश्वामित्र को लेकर बहुत चीज़ें आती हैं। और एक बात और आपको बताऊं, हमारे यहाँ जो गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवस्सु तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इसकी रचना विश्वामित्र ने की थी, है ना? सच बात ये है कि मुझे आज तक इसके बारे में नहीं पता था और शायद आधे से ज्यादा दर्शकों को भी ना पता हो। इसकी जो रचयिता है वो विश्वामित्र जी थे। अब विश्वामित्र जी का जीवन जो है वो किस तरह का है, इस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे और इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको नई नई जानने को मिलेंगी। जैसे कौशिक नाम से एक राज किया करते थे। राजा कौशिक बहुत ही प्रतापी, बहुत वीर, बड़े न्यायी, जनता उनसे बड़ा संतुष्ट थी और बड़े ढंग से शासन इस धरती पर कर रहे थे। और इतने वीर राजा थे कि पूरी धरती पर उस समय तक जितनी भी जो धरती रही लोगों के संज्ञान में होगी, उस पर उनका राज चला करता था। वहाँ के शासक थे कौशिक राज। हाँ, राजा कौशिक जी। तो राजा कौशिक जी एक बार निकले इस धरती को जीतने के लिए। तो तमाम सारे राजाओं को जीतते हुए वो महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर पहुंचे। उनके साथ एक अक्षौहिणी सेना। जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि इतने सारे घोड़े, इतने सारे हाथी, इतने सारे सैनिक। वशिष्ठ जी ने उनका स्वागत किया, बोले महाराज आइए, आपका अभिनंदन है। बातचीत हुई, बहुत सारी चर्चा हुई। तो वशिष्ठ जी ने उनसे पूछा कि आपके परिवारीजन कैसे हैं, आपकी प्रजा कैसी है, लोग आपको सही कर दे रहे हैं कि नहीं, जो चिकित्सक हैं आपके यहाँ सही काम कर रहे हैं कि नहीं, मतलब पूरे राज्य की कुशल क्षेम पूछी। और जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि आप आज की रात्रि जो है मेरे अतिथि बनकर रहिए। अब चूंकि उनके साथ लाखों की सेना थी तो उनको लगा कि ये खिलाएंगे कहाँ से इतने सारे, तो उन्होंने बहाने बनाने लगे। बोले गुरुदेव, बोले कि नहीं आप रुकिए। तो बहुत जब उन्होंने आदेश दिया तो वो रुक गए। तो उनके दिमाग में ये तनाव था कि कैसे मैनेज कैसे होगा इतना। तो वशिष्ठ ने, उनके पास एक गाय थी जिसका नाम था शबला, कामधेनु गाय जिसको कहते हैं। इसके बारे में सुना है। हाँ, है ना? तो उन्होंने उसको कहा कि इनको सबको भोजन कराइए। तो वो चली गई। थोड़ी देर बाद जितने भी लोग बैठे थे सबके लिए भोजन की बेहतरीन व्यवस्था। सारे लोग एक अक्षौहिणी सेना के साथ, तमाम राजा के मंत्री, राजा, सारे लोगों ने खाना खाया बड़े प्रेम से। जो जो चाहा वो सब उनको मिला। तो जो महाराज कौशिक थे उनको बड़ी ईर्ष्या हुई। उन्होंने कहा यार, एक राजा के लिए भी ये दिक्कत वाला काम है और ये तो एक संत है, इसने ऐसे कैसे कर दिया? तो उन्होंने पूछा कि गुरुदेव, बड़े क्षमा के साथ मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये इतनी बड़ी व्यवस्था आपने कैसे कर ली? तो उन्होंने कहा कि बताया शबला गाय के बारे में। तो उनका जो मन था कौशिक महाराज का, वो डोल गया। उनको लगा ये तो मेरे पास होना चाहिए, इस तरह का ये पावर तो मुझे मिलनी चाहिए, ये सुविधा तो मेरे पास होनी चाहिए। तो उन्होंने थोड़ा देर सोचने विचारने के बाद कहा कि गुरुदेव, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मांगो। वशिष्ठ जी ने कहा। तो बोले मैं आपको 1 लाख गौएं इस गाय के बदले दूंगा
आप मुझे ये अपनी शबला गाय दे दो। दे दो। तो वशिष्ठ जी एकदम से सन्न रह गए। उनके मन में मतलब उत्तर ना देते बन रहा है, कुछ नहीं कि ये क्या मांग लिया। तो उन्होंने कहा कि 1 लाख तो छोड़िए, पूरी धरती की सारा धन, सारी गाय, सारा वैभव भी अगर आप मुझे दे देंगे तो मैं आपको ये गाय नहीं दूंगा। इस पर उन्होंने कहा कि तुम तो मेरे राज्य के अंतर्गत आते हो और राजा के राज्य के अंतर्गत आने वाली प्रत्येक वस्तु राजा की है। अगर प्रेम से कोई देगा तो ठीक है, नहीं तो जबरदस्ती ली जा सकती है। ऐसा करके वो जो शबला थी, जो काम, उसको खींचने लगे। तो उसने वशिष्ठ की तरफ देखा कातर आंखों से गाय ने। तो वशिष्ठ जी मौन थे। तो उसने फिर अपनी शक्ति डेवलप की। अब यहां पर आप मुझसे प्रश्न ये भी कर सकती हैं कि गाय ऐसा कैसे कर पाएगी, मतलब गाय। तो यहां पर नेचर का जो कॉन्सेप्ट है वो चलता है। जब आप बहुत ज़्यादा प्रकृति से जुड़ जाते हैं, आप अपना सारा कुछ प्रकृति को समर्पित करते हैं, तो नेचर जो है आपको पावर देता है। उस समय भी देता था, आज भी देता है, और ये कॉन्सेप्ट हमेशा चलेगा। तो वशिष्ठ के अंदर जो ऊर्जा थी, जो तपस्या से मतलब महर्षि थे वो, ब्रह्मर्षि थे वशिष्ठ। ऋषियों का जो सबसे ऊंचा ओहदा होता है वो उसी व्यक्ति को मिलता है जो प्रकृति की सारी ऊर्जा समाने की अपने अंदर क्षमता रखता है। तो उनके इर्द गिर्द जो भी चीज़ें होती हैं ऐसे व्यक्ति की, वो सारी चीज़ें अनूठी और इसी तरह की होती हैं जो विलक्षण होती हैं। तो इसी तरह की वो गाय थी। वो प्रकृति से एकदम ऐसे जुड़ी हुई थी, वो जैसे सोचती थी वैसे ही होता था। तो उसने जब कातर नज़र से देखा, उनको लगा कि मेरे मालिक वशिष्ठ मेरी मदद नहीं कर पाएंगे। तो उसने ध्यान किया और कहा कि जो है इतनी सेना पैदा कर दो कि ये सारे मारे जाएं। और ऐसा ही हुआ। बिल्कुल, जब उनके लिए वो खाना मतलब बना सकती है तो हम कुछ भी कर सकते। बिल्कुल। तो इतनी सेना पैदा हो गई और उसमें लगभग जो कौशिक के थे सारे पुत्र, सारी सेना मारी गई। एक पुत्र बचा, उसको उन्होंने राज्य सौंपा और चले गए तपस्या करने। सालों शिव जी की तपस्या की उन्होंने, बहुत दिनों तक तपस्या करते रहे। शिव जी प्रकट हुए, उन्होंने कहा वरदान मांग लो। तो उन्होंने कहा कि मुझे असंख्य बल और असंख्य संपदा, सोना धन दौलत दो। उन्होंने कहा तथास्तु, ऐसा होगा। वो सेना लेकर, वो ताकत लेकर वो फिर से वशिष्ठ के आश्रम पर चढ़ाई कर दी। तो मार काट वहाँ होने लगी। तो जब वशिष्ठ ने देखा कि ये तो किसी तरह रुक ही नहीं रहे, बहुत समझाया, पर वो उनको लगा कि शिवजी ने मुझे वरदान दे दिया, अब तो मुझे कोई हरा नहीं पाएगा। तो फिर उन्होंने अपना हथियार उठाया और उससे पूरी सेना को नष्ट कर दिया। और फिर से अपमानित होकर कौशिक महाराज जो राजा थे वो चले आए। अब उनको ये लगा कि एक आदमी में इतनी ताकत कैसे हो सकती है कि ये एक साधु आदमी, ये जो कुछ कर रहा है सब कुछ हो रहा है, मैं एक पृथ्वी का सम्राट। उन्होंने कहा मुझे साधु ही होना है, अब मुझे साधु ही बनना है, इतना ही ताकतवर बनना है जितने वशिष्ठ हैं। और उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की, बहुत लंबे समय तक तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले कि अब तुम जो है राजर्षि हो गए हो। तो बोले मैंने इतनी तपस्या की। अच्छा, ऋषियों में 4 श्रेणियां होती हैं। एक श्रेणी होती है राजर्षि। राजा जो होता है, राजा भी होता है, ऋषि भी होता है, जैसे जनक थे, सीता के पिता। एक होता है ऋषि, जो सामान्य तौर पर ऋषि होते हैं, जो जन कल्याण की बात करता है। एक होता है महर्षि, जो ऋषि से ऊपर का ओहदा होता है। और जो सबसे ऊपर ओहदा होता है वो होता है ब्रह्मर्षि। ब्रह्मर्षि का मतलब जो प्रकृति की सारी चीज़ों को अंगीकार कर चुका है और जितने भी दोष हैं सबका निवारण कर चुका है। तो ऐसे करके वो तपस्या करते रहे। तपस्या करते हुए तो जब इंद्र को लगा कि यार ये तो तपस्या कर रहा, हो सकता है, इंद्र तो हमेशा ही ये करते रहे, तो मेनका को भेज दिया। मेनका उनके साथ आके रहने लगी। इतनी सुंदर थी, वो जल में नहा रही थी।
विश्वामित्र की तपस्या भंग हो गए। अक्सर आप पढ़ती रहती हैं कि विश्वामित्र की तपस्या भंग हो जाती है, राइट। तो मेनका के साथ उनकी तपस्या भंग हो गई। तो अब फिर से उन्होंने तप किया, फिर तप किया तो फिर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। आज वाकई मतलब मुझे सवाल में ना रुचि आ रही है, क्योंकि अब पता चला क्योंकि वो बेसिकली राजा थे, इसीलिए ये सब हुआ, नहीं तो नॉर्मल ऋषियों के साथ तो ये नहीं होता। तो अब फिर वो मेनका के साथ ये हो गया। अब उसके बाद फिर उन्होंने तपस्या की। फिर इंद्र को लगा यार अब तो ऋषि तक की इन पर आ गई है पदवी, अब ये महर्षि भी हो सकते हैं। तो एक बार रंभा उन्होंने भेजी। तो वो पहले से डरे हुए थे, वो तो समझ रहे थे कि इंद्र छल करेगा, तो उन्होंने रंभा को श्राप दे दिया। दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर तो जब श्राप दिया तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि तुम महर्षि तक तो जा सकते हो, ब्रह्मर्षि नहीं हो सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर अभी तक क्रोध है, अभी तक तुम्हारे अंदर क्रोध भरा हुआ है, तुम क्रोध को नहीं मार पाए। फिर से उन्होंने तपस्या की और बहुत सालों तक तपस्या करते रहे। बहुत साल तपस्या करने के बाद जिस दिन उनका व्रत टूटने का समय आया तो उनके लिए भोजन आया। उन्होंने कहा आज खाना खाएंगे, आज 50 साल बाद। तो भोजन आया, उसी समय एक व्यक्ति मांगने वाला आ गया। उसने कहा कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन मुझे चाहिए। तो विश्वामित्र जो राजा कौशिक थे, उन्होंने बिना कुछ करे हुए कि बोले आप कर लो कोई। तो जब ऐसा किया तो देवताओं को सबको लगा कि अब ये व्यक्ति ऋषि बन गया है, और उस वक्त उनको ब्रह्मर्षि का पदवी जो है दी गई। और तभी जब विश्वामित्र राम को मांगने आए तो दशरथ रोने लगे। दशरथ ने कहा मैं अपने बेटे को नहीं दूंगा, मेरा राजकुंवर है, मेरा तो गोद में खेला हुआ है, इतने सुख सुविधाओं में रहता है। तो वशिष्ठ ने उनको कहा कि आप जानते नहीं हो इनको, मैं जानता हूँ। इनको जितना मैं जानता हूँ उतना कोई नहीं जानता है, इसलिए अगर ये मांगने आए हैं तो दे दो, नहीं तो सब लगाएंगे। क्योंकि वशिष्ठ से ज्यादा विश्वामित्र को कोई नहीं जान रहा है। तो विश्वामित्र ने क्या कहा, जो उस समय तक विश्वामित्र नहीं हुए, मतलब ब्रह्मर्षि हुए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब आप सब लोगों ने तो मुझे ब्रह्मर्षि मान लिया, मेरी कोई लालसा नहीं है, पर मेरा हृदय कह रहा है कि एक बार यही बात वशिष्ठ जी कह दें मुझसे, क्योंकि सारा कुछ सैकड़ों कि हाँ सब कुछ। इस बीच एक प्रकरण आया जो आपने प्रश्न किया, त्रिशंकु वाला। इसी दौरान की ये घटना है, इसीलिए वो मतलब इनसे जलते थे, चिढ़ते इसी दौरान की ब्रह्मर्षि पद पाने से पहले की घटना है कि जब इक्ष्वाक वंशी त्रिशंकु सशरीर जाना चाहते थे तो विश्वामित्र ने ये स्वीकार कर लिया प्रस्ताव, वशिष्ठ ने स्वीकार नहीं किया। प्रकृति के विरुद्ध जो काम था उन्होंने नहीं किया। तो जब विश्वामित्र यज्ञ करने लगे तो सारे देवताओं को ये लगा कि अगर ऐसा आज हो गया तो कल कोई दूसरा भी ऐसा ही करेगा, प्रकृति के सारे नियम टूट जाएंगे। तो सारे देवताओं ने मिलकर विरोध किया और उनके यज्ञ में आने से मना कर दिया। और विश्वामित्र ने वशिष्ठ और उनके पुत्रों को भी पत्र भेजा कि आप लोग भी इस यज्ञ में शामिल होइए, तो सबने मना कर दिया। अंततो गत्वा विश्वामित्र चिढ़ गए और उन्होंने कहा कि अच्छा तुम मतलब मेरी बात काट रहे हो। तो उन्होंने एक नए स्वर्ग की संरचना की और उस स्वर्ग में त्रिशंकु को बैठाया, मतलब अपनी जिद पूरी की। और यही कारण था कि उनको ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त नहीं हुआ। ब्रह्मा ने कहा कि अभी भी तुम्हारे अंदर अहंकार है, अहंकार है, तुम ये चाहते हो कि तुम दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हो जाओ। तो ये यात्रा है। इसके बाद जब सारी तपस्या करने के बाद ब्रह्मर्षि बने तो वशिष्ठ जी गए और उन्होंने कहा कि अब तुम विश्व के मित्र हो, यानी विश्वामित्र हो। और ऐसे उनका नाम विश्वामित्र पड़ा। और फिर जो है उन्होंने इस दुनिया को बहुत कुछ दिया।